दोस्तों, मैं आपसे एक महापुरुष के जीवन में घटी हुई वास्तविक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ, जो कि हो सकता है किसी की लाइफ के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग हो। यह घटना है सितंबर 2001 की। कलाम सर का बोकारो में एक प्रोग्राम था। तो जब वह रांची से बोकारो के लिए निकले, तो इससे पहले कि वह सुरक्षित रांची में लैंड कर पाते, उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन पता है, अगले दिन प्रोग्राम में कलाम सर बिल्कुल सही समय पर पहुंच गए। यह होती है एक महापुरुष के जीवन में कार्य के प्रति निष्ठा। अदरवाइज जीवन शैली की बात की जाए तो वह तो निश्चित तौर पर सामान्य पुरुष से भी बहुत ही ज़्यादा सहज होती है, लेकिन उनको महापुरुष की पंक्ति में खड़ा करती है उनकी कार्य के प्रति निष्ठा। कार्य में आने वाली बाधाओं को क्षण भर में त्याग देने की शक्ति, और वास्तव में वह शक्ति इतनी प्रबल होती है ना कि सामान्य इंसान उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। पता है, प्रोग्राम से ठीक पहले वाली रात में वह एक स्वप्न देखते हैं, और सपने में वह क्या देखते हैं? सपने में 5 महापुरुषों को देखते हैं जो अपने अपने समय में थे, जैसे महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टीन, सम्राट अशोक, खलीफा उमर, अब्राहम लिंकन। वास्तव में ऐसे लोग सपने में भी आते हैं क्या? हम सभी को तो नोरा फतेही से ही छुट्टी नहीं मिलता। लेकिन ऐसे लोगों को सपने में लाने के लिए वास्तव में किस हद तक अपने आप को जलाना पड़ता होगा ना? अपने जीवन के एक पल को निकालें और विचार करें कि जन्म से लेकर अब तक हम जीवन के जिस भी स्टेज में हैं, वास्तव में हमने कितनी बार अपने सपने में भगवान को देखा है। ऐसा कब हुआ है कि हम देखे हों कि मंदिर में बैठकर भगवान की आराधना कर रहे हैं, कुछ सत्संग कर रहे हैं? वास्तव में मेरे जीवन में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सम्राट अशोक का मानना था, ये उनके विचार हैं कि अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य ऐसा हासिल हुआ हो, कोई जीत ऐसी हो जो दूसरों को चोट पहुंचा कर हो, वास्तव में वह जीत कभी हो ही नहीं सकती। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह बात कौन कह रहा है। अगर दुनिया के सबसे क्रूरतम युद्ध की गणना की जाए तो कलिंग युद्ध में सर्वोपरि रहेगा, और ऐसे युद्ध का विजेता यह कह रहा है कि वह जीत हो ही नहीं सकती है जो किसी को हानि पहुंचा कर की गई। क्योंकि वास्तविक जीत जो होती है ना, वो होती है शांति का साम्राज्य। हम सभी जानते हैं सम्राट अशोक के जीवन के 2 पहलू हैं। पहले वह बिल्कुल क्रूर राजा हैं, लेकिन फाइनली उनको यह एहसास होता है इसमें कुछ नहीं रखा है, और वह बिल्कुल एक कंपैशनेट हो जाते हैं, बिल्कुल करुणामय हो जाते हैं। इस पृथ्वी पर रहने वाला हर इंसान अपने आप में यूनिक है, उसके अंदर बिल्कुल यूनिक टैलेंट है, और यह सही भी है। क्या हम अपने फिंगरप्रिंट को किसी से मैच कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हम सब में कुछ ना कुछ यूनिक टैलेंट है, लेकिन उसे अपने प्रयास से, अपने कर्मों से चाहिए कि समाज के समक्ष हम उसे प्रस्तुत करें, और कोशिश ये करना चाहिए कि वो विचार ऐसे हों जो समाज के लिए आदर्श बन जाएं। ऐसा मानना था फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी का। क्योंकि विचार तो अलग अलग हो सकते हैं ना। विचार तो डॉक्टर कलाम के भी थे जो समाज के लिए आदर्श बन गए, और विचार तो ओसामा बिन लादेन के लिए भी थे। तो कोशिश यह करना चाहिए कि हमारे विचार समाज के हित में हो। ऐसा मानना था हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी का। आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे अगर हमने एक जहाज बनाई, एक ऐसी जहाज हो जिसमें दुनिया के सारे सुख सुविधाओं का बंदोबस्त हो, लेकिन उसमें कंपास ना हो, अर्थात उसे किस दिशा में मूव करना है यह उसे ना पता हो। सचमुच उस जहाज की जीवन कितनी देर की है? ठीक उसी प्रकार ही मानव जीवन भी होता है। मानव जीवन में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को सही दिशा नहीं प्राप्त है तो समाज के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। और पता है, मनुष्य जीवन को दिशा देने का कार्य अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार महात्मा गांधी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोग कर सकते हैं। अर्थात निश्चित तौर पर वो ये कहना चाह रहे होंगे कि मानव जीवन को दिशा देने का कार्य हमारे टीचर्स, हमारे गुरुओं ने, संतों ने किया है। वो आज भी कर रहे हैं और कल भी करते रहेंगे। आप आचार्य प्रशांत जी को देख सकते हैं, आप स्वामी प्रेमानंद महाराज जी को देख सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो निरंतर मानव जीवन को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। जरूरत है उनकी पहचान की। पता है, खलीफा एक अरबी भाषा का शब्द है, और खलीफा का मतलब होता है उत्तराधिकारी। और खलीफा उमर थे हजरत मोहम्मद के प्रमुख 4 साथियों में से एक। खलीफा उमर का मानना था कि हमको ऐसा कोई हक नहीं है कि हम किसी को बाध्य करें कि वह हमारे दिखाए हुए मार्ग पर चले। हमको बाध्य करने का कोई हक नहीं है।
हमें सर्वशक्तिमान ईश्वर में भरोसा रखना चाहिए। आप जीवन के जिस भी स्टेज पर हो, जिस भी पद पर बैठे हो, कितने भी बड़े पद पर आप क्यों ना हो, उसे आप एक विशेषाधिकार के रूप में मत लें कि वह केवल आपको ही प्राप्त हो सकता है। ये मत भूलिए कल उस पर कोई और बैठा था। आज आप हैं लेकिन कल कोई और होगा। आप उसको एक जिम्मेदारी के तौर पर लें कि इतना बड़ा पद मिला है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है और उस पर हम हमेशा खरा उतरने की कोशिश करें। आपको कोई हक नहीं कि आप किसी को बाध्य करें। आप हमेशा ऑलमाइटी गॉड में भरोसा रखें। ऐसा मोहम्मद खलीफा होगा। अगर हम अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं ना, तो कुछ हद तक खुशियाँ परिवार की समृद्धि से आती हैं। ऐसा मानना था अब्राहम लिंकन का, जिनका जीवन सही मायने में कुछ हद तक महात्मा गांधी का ही सिमिलर था। उन्होंने भी गुलामी के खिलाफ लंबा संघर्ष, लंबा आंदोलन किया हुआ था। और वास्तव में यह सही भी है, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि अगर गरीबी द्वार से आती है ना, तो खुशियाँ खिड़की से निकल जाती हैं। तो परिवार की समृद्धि से खुशियाँ आती तो हैं, लेकिन खुशियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक होता है प्रसन्नता, दूसरा होता है आनंद। इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। प्रसन्नता के अपने शर्त हैं, वो उन शर्तों पे ही प्राप्त होगी। प्रसन्नता का आरंभ और प्रसन्नता का अंत, ये दोनों ही दुख से है। बीच में थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, उसको हम प्रसन्नता कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं कि अगर कोई शराबी है, अब शराब में उसकी प्रसन्नता है, वह शराब को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो वह जो कार्य करेगा शराब को पाने के लिए, उसकी वजह से घर में बहुत प्रॉब्लम होगी और बीच में उसके उस कार्य का रिजल्ट होगा कि उसको शराब मिल जाए। लेकिन आरंभ जो हुआ ना, वह किससे हुआ? दुख से हुआ। बीच में उसे शराब मिल गई, अब वो खुश हो गया, लेकिन शराब पीने के बाद उसका स्वास्थ्य का हानि, परिवार का नाश, जो भी वह शराब पीने के बाद की हरकत करता है वह खुद के लिए ही बहुत दुखदायी है। और सेम ऐसी प्रसन्नता के लिए पाने वाली हर चीज का बिल्कुल सेम ही हाल है कि आरंभ और अंत दोनों ही बिल्कुल दुख से है। बीच में कुछ देर के लिए हमको खुशी मिलती है, क्योंकि इसके अपने शर्त हैं। यह सतत नहीं होता है, लेकिन आनंद सतत होता है। आनंद के अपने शर्त नहीं होती। आनंद हमेशा ये कहता है भैया मैं जैसा भी हूँ उसमें खुश हूँ, मुझे प्रसन्न होना ही नहीं है, मैं जैसा भी हूँ अपने आप में संपूर्ण हूँ, मेरा कोई शर्त नहीं है। शर्त ना होने के कारण आनंद सतत होता है, आनंद का कभी नाश नहीं होता। इस सुख और दुख से मुक्ति का नाम ही तो आनंद है। पता है, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के उपरांत बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक, उसके मृत्यु तक, वह अपने जीवन के कई चरणों से होकर गुजरता है। लेकिन इन चरणों को बहुत अच्छे से समझाया है अमेरिकन ऑथर डॉक्टर डॉयर की एक बुक मैनिफेस्टो डेस्टिनी। उन्होंने बताया है कि जब बच्चा जन्म लेता है वह संसार को देखता है, वह धीरे धीरे ग्रो करता है और वह समाज की अच्छाइयों को ग्रहण करता है, ग्रहण करने की कोशिश करता है, उसके अनुरूप जीने की कोशिश करता है। अभी तो वह बिल्कुल समाज की अच्छाइयों को ग्रहण कर नहीं लेगा एकाएक, या अगर ग्रहण कर लिया तो उसके अनुरूप जीने नहीं लगेगा, लेकिन जीने की कोशिश करता है। समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए ऊर्जा का संचय करता है। तो यह होता है एक एथलीट का स्टेज। यह बिल्कुल फर्स्ट स्टेज होता है जिसको एक खिलाड़ी का चरण कह सकते हैं, क्योंकि समाज में जैसे कुछ बुराइयां हैं तो वह एकाएक तो लड़ने नहीं लगेगा, उसके लिए ऊर्जा की जरूरत होगी, जिसको संचय करने का कार्य एथलीट स्टेज होता है। फिर अब वो जिस ऊर्जा का संचय किया है ना, उस ऊर्जा के द्वारा उस कुरीतियों के खिलाफ लड़ता है। अब वो समाज में अपने आप को स्थापित करता है, इस बात की बिना परवाह किए कि वह उसमें सफल होगा या असफल होगा। अर्थात वह लड़ाई लड़ता है, समाज की अच्छाइयों को ग्रहण करके उनके अनुरूप जीवन जीने की कोशिश करता है, अपना एक अलग इमेज बनाता है, अपने आप को समाज में स्थापित करता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा था कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। उठो और युद्ध करो। अगर विजयी हुए तो यहाँ पे राज करोगे, और वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग जाओगे, और इन दोनों में तुम्हारा कोई वश नहीं है, तो तुम्हारा काम है केवल युद्ध करना। ठीक उसी प्रकार वह भी ऊर्जा का संचय कर लड़ने की कोशिश करता है, अपने आप को समाज में स्थापित करने की कोशिश करता है, और यह होता है उसके जीवन का दूसरा स्टेज, योद्धा का चरण। अब उसने अपने आप को समाज में जो स्थापित किया ना, जो सत्ता उसने हासिल की ना, उसके अनुरूप जीवन जीने का चरण आ गया, और वह चरण होता है एक सत्ताधारी का चरण। लेकिन जब वह सत्ता पे काबिज होता है ना, तब उसे यह एहसास होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे सारे प्रयास से हमारे सारे युद्धों का नतीजा बिल्कुल मुझ तक सिमट कर रह गया है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल बेकार है,
क्योंकि निश्चित तौर पे हमारे प्रयास ऐसे होने चाहिए जो परोपकार की भावना से हो, समाज के हित में, और यह होती है महापुरुष का चरण, क्योंकि यह जीवन के फाइनल स्टेज है। जैसे हम सभी ने महाभारत देखी है, और महाभारत में हम सभी के पसंदीदा किरदार अलग अलग हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग कर्ण को पसंद करते हैं, अर्जुन को पसंद करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को पसंद करते हैं, भीष्म पितामह को पसंद करते हैं। लेकिन डॉक्टर कलाम के नज़रिए से अगर महाभारत देखा जाए तो सबसे पसंदीदा किरदार किसका हो सकता है? सबसे पसंदीदा किरदार वो नहीं हो सकता जो बहुत बड़े योद्धा हों, क्योंकि योद्धा में तो वहां पे ऐसे ऐसे योद्धा बैठे हुए थे, भीष्म पितामह, दानवीर कर्ण, ये ऐसे नाम हैं जिनके सामने युद्ध विजय तो क्या, धनुष उठाने की भी चेष्टा करना बिल्कुल असंभव सा था। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये लोग ऐसे विद्वान थे। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं विद्वान होना और योद्धा होने से भी कहीं ज्यादा कठिन होता होगा एक अच्छा इंसान होना। और ऐसा किरदार था महात्मा विदुर का, क्योंकि महात्मा विदुर के अंदर ही वह साहस था जो सिंहासन के विरुद्ध जाकर गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। अदरवाइज योद्धा तो बहुत से थे, लेकिन सिंहासन के विरुद्ध जाने की क्षमता किसी में नहीं थी। इतने योद्धाओं के समक्ष ही तो कुलवधु का अपमान हुआ। तो निश्चित तौर पे एक विद्वान होने से भी कठिन होता होगा, योद्धा होने से भी कठिन होता होगा एक अच्छा इंसान होना, सिंहासन के विरुद्ध जाकर गलत को गलत कहने की हिम्मत रखना। और तो अगर हम महात्मा विदुर के लाइफ से इंस्पायर होकर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं ना, निश्चित तौर पे यह बहुत कठिन होगा, लेकिन अगर बन जाते हैं ना तो यह बहुत बड़ी बात होगी। जय हिंद।